हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट सेकंड पढ़ा था, जिसमें अपन ने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर लिया था। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें फुल कोर्स आपको करवाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है साझा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। दोस्तों, अपन समझते हैं साझा होता क्या है। साझा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे पार्टनरशिप। दोस्तों, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब कुछ पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो इसको कहा जाता है साझा। जैसे कि कोई व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी और तीसरा व्यक्ति है सी। इन तीनों ने मिलकर कुछ न कुछ पूंजी लगाई और क्या प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। इस व्यापार में ए 12 महीने के लिए लगा सकता है पूंजी, दूसरा 12 महीने से कम में लगा सकता है, जैसे कि 4 महीने के लिए, तीसरा 8 महीने के लिए लगा सकता है। इस प्रकार अलग अलग महीनों के लिए साल में पूंजी लगाते हैं और इनका जो अनुपात होता है, इनका जो लाभ का अनुपात होता है या पूंजी का अनुपात होता है, वो भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पूंजी अलग अलग लगाएंगे तो इनका लाभ भी अलग अलग होगा। क्या? लाभ भी अलग अलग होगा। इसलिए इसी व्यापार को अपन क्या कहेंगे, साझा कहते हैं। दोस्तों, साझा से कुछ ज़्यादा डेफिनेशन या सूत्र वगैरह नहीं होता है, इसको डायरेक्ट अपन क्वेश्चनों के आधार पर समझेंगे। दोस्तों, अपना क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 2500 रुपये, 2800 रुपये और 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यानी कि राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः अलग अलग पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 5950 रुपये का लाभ हुआ तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करो। यानी कि प्रत्येक को कितने का लाभ हुआ, ये ज्ञात करना है अपन को। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है, जो भी साझा वाले सवाल होते हैं, इसमें देखो 3 व्यक्ति है, इनको ऐसे लिखेंगे राम और इधर लिख लिया मैंने श्याम और एक लिख लिया मोहन। ठीक है। अब देखो, इसमें राम ने कितनी पूंजी लगाई, 2500 रुपये, और इधर 2800 रुपये, और मोहन ने 3200 रुपये पूंजी लगाई। अब देखो दोस्तों, इसका अनुपात निकालना है तीनों का, तो तीनों का अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। और देखो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो तीनों जगह कट गई। अब देखो यहाँ दोस्तों, अब इसमें यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 28 और यहाँ 32 है, यानी कि यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा है, तीनों में नहीं कट रहे। और इधर 25 5 से कट रहा है, तो इधर 28 और 32 नहीं कट रहा है। तो अनुपात अब ज़्यादा इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अनुपातों का योग निकालेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, अपने अनुपातों का योग होगा। अनुपातों का योग यानी कि 25 + 28 प्लस क्या होगा, 32 होगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो आपके 85 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 85। अब देखो, इसमें बोला क्या है कि प्रत्येक का लाभ का हिस्सा ज्ञात करो, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करो। तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करने के लिए अपन जैसे कि राम का अगर करेंगे तो राम का लाभांश ज्ञात करने के, यानी कि हिस्सा, जिसको अपन बोल सकते हैं लाभांश को हिस्सा भी बोल सकते हैं, लाभांश बराबर, देखो जिसका लाभांश ज्ञात करना हो उसका अनुपात हमेशा ऊपर आएगा। जिसका लाभांश ज्ञात करना हो उसका हमेशा लाभांश अनुपात जो है ऊपर आएगा, और बटे में आपके कुल अनुपात आएगा। क्या आएगा, कुल अनुपात 85 है, गुणा कितने का लाभ हो रहा है। देखो 5950 का लाभ हो रहा है, तो गुणा में आपके आएगा 5950 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। जिसका लाभांश निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना है, हमेशा उसका अनुपात ऊपर आएगा, टोटल अनुपात बटे में आएगा, और गुणा जो जितना लाभ हो रहा है वो गुणा में आ जाएगा। अब देखो, ये 5 से कट रहा है, 5 पंजे 25, और ये 5 से एक बार और 3 बचे, 7 पंजे 35, 5 7 85। ठीक है, 17 बार कट गए। अब 17 से इसको ऊपर काटेंगे, कितना कटेगा, देखो 2 17 34, 3 17 51, 3 17 कितने हो जाएंगे अपने, 3 17 51 हो जाएंगे। ठीक है, कितना बचा, 8 बच गए, 85 हो गए, 5 17 85 और 0 का 0, यानी कि ये 350 बार कट गए। अब देखो 350 का गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो आपके 5 पंजे 25 हासिल के 2, 3 पंजे 15, 2 17, यानी कि 1750 रुपये किसका हिस्सा आया, आपके राम का हिस्सा आ गया।
अब निकालना है अपन को श्याम का हिस्सा, यानी कि श्याम का हिस्सा निकालना है। तो श्याम का हिस्सा निकालने के लिए आपको क्या करना है, श्याम का अनुपात कितना है 28 बटा कितना 85 गुणा 5950। इसी प्रकार आपको मोहन का भी निकालना है। तो तीनों का अनुपात जो दिया हुआ है उस अनुपात से आप प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कर सकते हो, प्रत्येक का लाभ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का आपको सोल्व करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, सौरव, गौरव और अंशुल ने क्रमशः 5000, 6000 और 8000 रुपये मिलाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। सौरव को सक्रिय साझेदार होने के कारण 10% अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में टोटल 19,000 रुपये का लाभ होता है तो बताओ सौरव को कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर बात आती है सक्रिय साझेदार की। सक्रिय साझेदार वो होता है जैसे कि दो जनों ने व्यापार प्रारंभ किया, दो जनों में से एक जने ने तो व्यापार में पैसे लगा के इन्वेस्ट कर कर वो तो अगला दूसरा काम करने लग गया, लेकिन एक जना जो है वो उस व्यापार को संभालता है, जो संभाल रहा है, जो उसकी देख रेख कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सक्रिय साझेदार बोलते हैं। और सक्रिय साझेदार होने के नाते उसको कुछ ना कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। जैसे कि मान लो अपन दोनों ने व्यापार प्रारंभ किया, मैं उसको संभाल रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो मेरे को भी इसको संभालने के बजाय कुछ ना कुछ देना चाहिए अमाउंट में। तो यहाँ पर 10% इसको दिया जाता है। यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये 10% की जगह किसी क्वेश्चन में परसेंट न देकर डायरेक्ट अमाउंट भी दे दिया जाता है, जैसे कि 5000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों। इसको सबसे पहले तो अपन सोल्व करने के लिए ठीक वैसे जो पिछला क्वेश्चन किया है वैसे के वैसे अपन लिख लेंगे। सौरव एक तरफ लिख लेंगे गौरव और एक तरफ अपन ने लिख लिया अंशुल। सौरव ने 5000 रुपये लगाए, इसने गौरव ने 6000 रुपये लगाए और अंशुल ने 8000 रुपये लगाए। अब देखो इनका अनुपात कैसे होगा, 3 जीरो से 3 जीरो तीनों जगह कट जाएंगे। अनुपात क्या आ जाएगा आपके 5:6 अनुपात कितना 8 आ जाएगा तीनों का ही। अब अनुपातों का योग क्या होगा, अनुपातों का योग तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 5 कितने 11, 11 8 कितने 19, यानी कि अनुपातों का योग कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा अपने। अब यहाँ पर ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सौरव क्या है, सौरव सक्रिय साझेदार है, तो अतिरिक्त लाभ 10% दिया जाता है। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है 19,000, यानी कि इस 19,000 में से 10% किसको दिया जा रहा है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा में सौरव को दिया जा रहा है। तो सौरव का सक्रिय साझेदार होने के कारण अतिरिक्त लाभ 19,000 का कितना परसेंट 10%, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो कितना आ जाएगा 1900 रुपये, यानी कि 1900 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं किसको, सौरव को। तो टोटल में से 1900 तो माइनस हो जाएंगे, वो जो 1900 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो भी फिर किस में बटेगा, इन तीनों में बटेगा वापस। अब देखो शेष लाभ क्या बचा, शेष लाभ बराबर 19,000 में से 1900 तो एक्स्ट्रा किसके पास चला गया, सौरव के पास चला गया। तो जब 19,000 में से अपन ये घटाएंगे तो 17,100 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे 17,100 रुपये अपने पास बच जाएंगे। अब ये 17,100 रुपये जो है, ये जो 17,100 रुपये तीनों में बटेंगे, सौरव में भी, गौरव में भी और अंशुल में भी। किस आधार पर बटेंगे, ये इन अनुपातों के आधार पर बटेंगे। अब उसने पूछा क्या था कि बताओ सौरव को कुल कितना लाभ हुआ, तो सौरव का हिस्सा इसमें से भी निकालेंगे अपन। तो सौरव का हिस्सा, सौरव का जो हिस्सा होगा, तो सौरव का अनुपात कितना है 5 बटा कुल अनुपात कितना है 19, ऐसे निकालते हैं। और टोटल लाभ कितना हो रहा है 17,100। यहाँ पर याद रखना 19,000 में से मत निकालना, क्योंकि 19,000 में से तो 100 सक्रिय साझेदार होने के कारण अपन ने 1900 रुपये माइनस कर दे, तो यहाँ पर आएगा 17,100 रुपये। चलिए ये 19 से कटेगा, 9 19 171 9 बार, ठीक है, ये 00 9 पंजे 45, यानी कि 4,500 रुपये
क्या आ गए 4,500 रुपये। ये क्या आया, सौरभ का हिस्सा आया वो तीनों में से। ये जो बचा है इसमें से जो सौरभ का हिस्सा है वो आया है अभी तो 4,500 रुपये। और टोटल हिस्सा पूछा है तो कुल हिस्सा बराबर, कुल हिस्सा कितना आ जाएगा आपके 4,500 प्लस अभी निकाला आपने 1,900 रुपये, ये जुड़ेगा तो टोटल आ जाएगा अपने 6,400 रुपये। तो दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा 6,400 रुपये। लेकिन अगर यहाँ पर यूँ भी पूछ सकता है वो कि अंशुल का हिस्सा ज्ञात करो, तो अंशुल का हिस्सा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला 8 बटा कितना 19 गुणा 17,100 रुपये आएगा। ये 19,100 रुपये मत लिखना है यहाँ पर गुणा में, तो आपके आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें तीनों ने मिलकर 28,100 रुपये लगाए। यदि ए ने बी से 400 रुपये कम लगाए तथा सी ने बी से 1,500 रुपये अधिक लगाए और वर्ष के अंत में 19,670 रुपये का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखो दोस्तों इसको किस प्रकार सोल्व करना है। देखो यहाँ पर ए ने किससे, बी से, देखो ए ने बी से और यहाँ पर भी सी ने बी से। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माना कि बी ने कुछ राशि लगाई जो कि एक्स मान लेंगे अपन, माना बी ने एक्स रुपये लगाए, क्या लगाए, एक्स रुपये लगाए, किसने, बी ने। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो फर्स्ट लाइन देखो, ए ने बी से कितने 400 रुपये कम लगाए, किससे, बी से। तो बी का कितना है, एक्स है, तो एक्स माइनस 400 होगा, किसका हिस्सा आएगा वो, ए का। तो ए की राशि यानी कि ए के द्वारा लगाई गई राशि कितनी हो जाएगी, बी से कितना कम, 400 कम, तो एक्स माइनस 400 रुपये, ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो आगे सी ने बी से 500 रुपये ज़्यादा लगाए, तो यानी कि सी की राशि बराबर किससे ज़्यादा लगाए, बी से कितने ज़्यादा लगाए, 1,500 रुपये। तो यानी कि बी का कितना था, एक्स प्लस 1,500 ज़्यादा लगा दे, प्लस आ जाएगा रुपये। यानी कि बी का, ए का और सी का अपने पास हिस्सा आ चुका है कि कौन कौन सा क्या क्या हिस्सा लगाया, इन्होंने कितना कितना हिस्सा लगाया, ये अपन के पास आ चुका है। अब पूछा क्या है, वर्ष के अंत में कुल 19,670 रुपये का लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो इससे पहले आप ऊपर वाली लाइन पढ़ो, देखो तीनों ने मिलकर कितने लगाए, 28,100 रुपये, यानी कि एक ये राशि और ये राशि और राशि तीनों मिलकर कितने बन रहा है, 28,100 रुपये। तो अपन क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा। देखो एक्स टोटल राशि जो है एक्स प्लस एक्स माइनस 400 प्लस एक्स प्लस 1,500, तीनों का हिस्सा आ गया, पहला दूसरा और तीसरा। इन तीनों मिलकर कितने 28,100 रुपये लगाते हैं। देखो एक्स एक्स और एक्स कितने हो गए, 3x हो गए, 1,500 प्लस के और माइनस के 400, तो कितने बचेंगे 1100। 1100 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 28,100 माइनस कितना 1100, तो ये आ जाएगा आपके 27,000 रुपये। 3x बराबर 27,000 इधर बचेंगे। अब ये 3 जो है बटे में जाएगा या फिर इससे यहाँ पर कटेगा, 9×3 = 27, यानी कि कितना 9,000। एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपके 9,000 रुपये, यानी कि बी की राशि आ गई आपके पास, यानी कि बी ने कितने लगाए 9,000 रुपये, कितने लगाए इसने 9,000 रुपये। तो बाकी ए का और सी का भी अपन निकाल सकते हैं, कैसे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे अपन, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की राशि 9,000 माइनस कितना 400, तो 9,000 में से 400 जब माइनस होगा तो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा 8,600 रुपये, कितना आ जाएंगे 8,600। इसी प्रकार किसकी, सी की राशि कितनी है, एक्स प्लस 1,500, यानी कि 9,000 प्लस 1,500,
टोटल कितनी हो जाएंगी 10,500, 10,500। अब देखो उसने पूछा क्या है अपने पास कि एक का हिस्सा क्या है, तो अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो अनुपात कैसे निकालते हैं अपन, ए बी और सी इस प्रकार। एक की जो अमाउंट है, ए का अमाउंट कितना है 8,600, 8,600 रुपये। इधर बी का कितना है 9,000 और सी का कितना है आपके 10,500, यही है। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से सभी जगह 2 जीरो कट हो रही है, यानी कि इधर बचा 86, इधर अनुपात में 90, अनुपात में 105। अब देखो ये यहाँ पर विषम है और इधर सम है, तो ये आपस में कटेंगे नहीं। अब देखो अनुपातों को क्या करना है, यहाँ पर अनुपातों का योग करना है आपको, और किसका हिस्सा ए का, तो ए का अनुपात 86 बटा कुल अनुपात कहाँ पर आ जाएगा नीचे, और गुणा में कितना हिस्सा, देखो लाभ कितना हो रहा है 19,670 का, तो 19,670 यहाँ पर आ जाएंगे। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है दोस्तों, ये आगे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने, हनीफ व करीम ने क्रमशः 15,000 और 18,000 रुपये लगाकर एक साझे में व्यापार प्रारंभ किया। अब देखो यहाँ पर 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपये और लगा दिए। 4 महीने बाद क्या किया, हनीफ ने 5,000 रुपये और लगा दिए, जबकि करीम ने, देखो जबकि करीम ने 3,000 रुपये निकाल ले। कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। एक ने तो लगाए 5,000, दूसरे ने क्या कर लिए 4 महीने बाद 3,000 निकाल ले। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 30,900 रुपये का हुआ, तो बताओ हनीफ का लाभांश क्या है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे अपन, दोस्तों इसमें वैसा ही लिखना है अपन को। एक तरफ लिख लेंगे अपन हनीफ और एक तरफ लिख लिया मैंने करीम, ठीक है। हनीफ ने कितने लगाए 15,000 रुपये, ठीक है। इधर करीम ने कितने लगाए 18,000 रुपये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 4 माह बाद हनीफ ने 5,000 रुपये और लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 15,000 तो पूरे 12 महीने के लिए रहेंगे, लेकिन उसने क्या कर दिया 4 महीने बाद 5,000 और लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ 12 में से 4 महीने बाद लगाया, तो टोटल कितना महीने बचे 8 महीने, यानी कि ये जो 8 महीने, उस 8 महीने के लिए उसने कितने लगाए 5,000 रुपये लगाए। 12 महीने के लिए नहीं लगाए, क्योंकि उसने 4 महीने की बाद की बोला है, तो 4 महीने बाद 12 में से 4 घट जाएंगे तो कितना बचेगा 8, यानी कि 8 महीने के लिए लगाए उसने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा प्लस में ऐड हो जाएगा 5,000 रुपये, कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। अब देखो इसमें करीम वाले का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, करीम ने क्या करा 18,000 रुपये 4 महीने बाद क्या करा, उस 18,000 रुपये में से 3,000 रुपये वापस निकाल ले। तो इसका मतलब ये 18,000 रुपये कितने महीने तक रहे, 4 महीने तक रहे टोटल पूरे के पूरे। भाई 12 महीने थोड़ी रहेंगे, क्योंकि उसने 3,000 रुपये क्या कर लिए निकाल लिए। अब देखो 18,000 गुणा 4, 4 महीने के लिए तो ये राशि हो गई, या 4 महीने के लिए हो गई। लेकिन करा क्या उसने कि 3,000 रुपये निकाले, तो 3,000 18 में से कितने 3,000 निकाले तो बचे कितने 15,000 रुपये। और ये जो 15,000 रुपये हैं वो कितने महीने के लिए बच रहे हैं, भाई 4 महीने के लिए तो उसने 18,000 रुपये लगा दे, लेकिन उसने क्या करा 3,000 रुपये और निकाल ले, तो बाकी महीने कितने बच रहे हैं 8 महीने। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 15,000 रुपये जो है वो कितने महीने के लिए लगाएगा, वो 8 महीने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 15 जो 1,000 रुपये हैं जो बचे वो कितने महीने के लिए लगाएगा 8 महीने के लिए, ठीक है। कितने महीने के लिए लगाएगा 8 महीने के लिए लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आई होप समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 12 को 15,000 से जब गुणा करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 1,80,000 रुपये, कितना आएगा 1,80,000, प्लस 5,000 को 8 से जब गुणा करेंगे 8 पंजे 40, यानी कि 40,000 रुपये आ जाएंगे। और इधर की तरफ देखो 18,000 को 4 से गुणा जब करेंगे तो आप क्या आएंगे 72,000 रुपये, कितने आएंगे 72,000 रुपये। और 15,000 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 15 120, यानी कि 3 जीरो और कितना आ गया 1,20,000 रुपये। अब देखो
इनको जब जोड़ेंगे तो आपके आएगा 2,20,000 रुपये। कितना आएगा? 2,20,000। और इधर की तरफ जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,92,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1,92,000 रुपये हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये जो है अनुपात में चल रहा है। क्या चल रहा है? ये अनुपात में चल रहा है। तो अनुपात में देखो 3 जीरो से 3 जीरो आपके कट गई, 2 से कट रही है आपके 110 बार, और इधर की तरफ 2 से कटेगा 9 दुए 18 और 6 दुए 12। ये 2 से वापस कटेगा कितनी बार? 55 बार। और ये 2 से कटेगा आपके 4 दो 8, 8 दुए 16। अब यहाँ से आगे नहीं कटेगा, यानी कि अनुपात कितना आ गया आपके? 55:48 आपके आ गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ो। यदि वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है? 30,900 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बताओ हनीफ का लाभांश कितना होगा? तो यहाँ पर क्या करना है अपन को? अनुपातों का क्या करना है? योग करना है। टोटल कर आपको किसका निकालना है? हनीफ का। तो हनीफ का अनुपात ऊपर की तरफ आ जाएगा। हनीफ का अनुपात कितना है आपके? 55। तो 55 बटा टोटल अनुपात आपके दोनों को जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा, गुणा 30,900। 30,900 जब इसको सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा आपके, वही क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको सोल्व करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने। सुनील ने 36,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और बाद में मुकेश 27,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 8:5 हो तो बताओ मुकेश ने कितने समय बाद पूंजी लगाई? अब देखो दोस्तों, इसको किस प्रकार सोल्व करना है? दोस्तों तरीका वही रहेगा। यहाँ पर आप क्या करना है? सुनील, एक तरफ सुनील लिखना है और एक तरफ क्या लिखना है आपको? मुकेश लिखना है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया? सुनील ने कितने रुपए लगाए? 36,000 रुपये। सुनील की तरफ आपको 36,000 रुपये लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको क्या लिखने हैं? मुकेश 27,000 रुपये लगाकर कुछ समय बाद शामिल हो जाता है। अब देखो, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि व्यापार प्रारंभ किया किसने? सुनील ने। सुनील ने प्रारंभ किया है, तो सुनील के अनुपात की जो पूंजी रहेगी, यानी कि जो पूंजी रहेगी सुनील की, वो तो 12 महीने के लिए रहेगी। जैसी बात है भाई, सुनील ने प्रारंभ किया तो वर्ष के अंत तक उसकी पूंजी रहेगी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मुकेश बाद में आया। मुकेश क्या करा? मुकेश ने बाद में आया, कितने रुपए लगाकर? 27,000 रुपये लगाकर शामिल हो गया। तो यदि वर्ष के अंत में आपको अनुपात दिया गया है किसका? लाभ का, तो बताओ वो मुकेश कितने समय बाद आया था? माना कि मुकेश जो है x समय बाद आया था, मैंने क्या कर दिया? x से गुणा कर दिया। अब देखो इसमें दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट गई। ठीक है। 3 से 9 तिये 27, 3 से 2 तिये 6, फिर 3 से 4 तिये 12 और 3 तिये 9, फिर 3 से देखो यहाँ पर 4 तिये 12, 4 इधर 4 ही, कितना हो गया? 16। 16 अनुपात कितना इधर की तरफ? x बच रहा है। ठीक है। यानी कि इनकी जो पूंजी है, इस पूंजी का अनुपात तो क्या आ गया आपके पास? 16:x आ गया। और इसमें दिया गया है किसका अनुपात? लाभ का अनुपात। दोस्तों एक बात बताओ, जो जितनी पूंजी लगाएगा उसका लाभ का अनुपात भी उतना ही होगा। यानी कि अगर ज़्यादा पूंजी लगाए तो उसको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा, और पूंजी कम लगाए तो उसको लाभ भी कम मिलेगा। यानी कि पूंजी का जो अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है, इसने क्या कर रखा है? यहाँ पर जो ये अनुपात आया, ये जो अनुपात आया 16:x, वो समानुपात में होगा। अपन ने दोस्तों समानुपात वाला पूरा टॉपिक पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फुल डिटेल में। तो 16:x जो होगा वो किसके समान अनुपात में होगा? लाभ के अनुपात के। तो लाभ का अनुपात कितना है? 8:5। कितना है? 8:5। अब देखो अनुपात के नियम में मैंने बताया कि अंतः पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा। तो अंतः पद 8x बराबर 16 गुणा कितना? 5 हो जाएगा। 8 से ये कटेगा कितने बार? 2 बार। तो x बराबर कितना? 10। 10 माह आया। ये क्या आया? 10 माह। यानी कि ये जो x है यहाँ पर, यानी कि जो मुकेश का जो महीना जो आया वो कितना आया? 10 माह आया। लेकिन इसने पूछा क्या है? कितने समय बाद पूंजी लगाई थी?
कितने समय बाद। तो देखो ये तो क्या आया, 10 माह के लिए लगाई, जैसे यहाँ पर 12 माह के लिए लगाई, वैसे कि वैसे यहाँ पर जो x की वैल्यू है कि कितने महीने के लिए लगाए। तो कितने महीने के लिए अगर पूछा जाए तो आपको 10 महीने आएगा, लेकिन उसने यूँ पूछा है कि कितने समय बाद लगाई, तो 10 माह के लिए लगाई तो 12 में से 10 घटेंगे तो कितना आएगा, 2 महीने, यानी कि 2 महीने बाद उसने पूंजी लगाई। टोटल कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, 2 महीने। कितना, 2 महीने आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपने, प्रेम एवं मोहन ने 8:7 के अनुपात में क्या लगाई, पूंजी लगाई। कुछ समय बाद उनको 4:3 में लाभ हुआ। 8:7 में तो पूंजी लगाए और 4:3 में क्या हुआ, लाभ हुआ। यदि रोहन ने अपनी पूंजी 6 महीने तक लगाई, कितने महीने, 6 महीने, किसने, रोहन ने। तो बताओ प्रेम ने अपना धन कितने महीने के लिए लगाया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको पूंजी का अनुपात दिया गया है, यानी कि पूंजी नहीं दी गई, आपको डायरेक्ट अनुपात निकाल कर दे दिया। तो अनुपात एक तरफ लिखेंगे अपन प्रेम और एक तरफ लिखेंगे रोहन, ठीक है। अब प्रेम और रोहन ने किस अनुपात में पूंजी लगाई, 8:7 में। अब देखो यहाँ पर रोहन ने कितने महीने के लिए लगाई, 6 महीने की। तो यहाँ पर 6 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। भाई रोहन ने कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो इसमें पूछा है कि प्रेम ने कितने महीने या समय के लिए लगाए। तो महीने के लिए अपन क्या करेंगे, x से गुणा कर देंगे, यानी कि माना कि x महीने के लिए लगाए, यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात आपके आ गया। अब देखो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं अपन, 4 2 8, 3 2 6, यानी कि 4x अनुपात कितना, 7 21, ठीक है। यानी कि प्रेम और रोहन का अनुपात कितना आ गया, 4x अनुपात 21। अब देखो इसमें लाभ का अनुपात दिया गया है, लाभ का अनुपात कितना, 4:3 में लाभ होता है उनको। तो अनुपात यानी कि पूंजी का जो अनुपात होता है वो किसके अनुपात के बराबर होगा, लाभ के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि 4x अनुपात 21 समानुपात किसके, 4:3 के। अब इसमें अंतः पदों का गुणा किसके बराबर, बाहरी पदों के गुणा के बराबर होता है। तो 4x का गुणा 3 से बराबर होगा 21 गुणा 4। देखो 4 से 4 कट जाएगा और 3 से 7 दिए 21। तो x बराबर कितना आ गया, 7 माह, यानी कि 7 महीने के लिए क्या लगाई उसने, पूंजी लगाई। यानी कि रोहन ने तो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, और प्रेम ने कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए पूंजी लगाई है। तो दोस्तों ये थे आपके साझा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अपन ने सभी टाइप्स के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।